हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आप सभी को पता है लास्ट लेक्चर जो हमने फिज़िक्स का कवर किया था उसमें चैप्टर नंबर 7 फिज़िक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया, जिसका नाम था मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख कर आइएगा, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। उसमें हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग का पढ़ा था कि मैग्नेट्स क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, मैग्नेट का खोज कैसे हुई, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, ये सब पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, कहाँ तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट आप फील कर सकते हो, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ भी हम इसमें परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है, ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नोट्स भी आपको इसके पूरी बुक के हर चैप्टर के मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट चैप्टर के तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, सेकंड के भी जल्दी मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्लेस नियर देम। आपको पता है मैग्नेट जो है उसके आसपास जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा होगा उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है मैग्नेट। ठीक है, फोर्स डालती है। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। वो एरिया, मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ तक उसका फोर्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, टेक अ वाइट शीट ऑफ पेपर एंड फिक्स इट ऑन अ बोर्ड। एक वाइट शीट लीजिए पेपर के और उसे बोर्ड पर फिक्स कर दीजिए। देन स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स इवनली ओवर इट, और उसके बाद कुछ आयरन फिलिंग्स उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ द पेपर, और पेपर के सेंटर पर बार मैग्नेट रख दीजिए। अब पेपर को जेंटली आपको ऐसे टैप करना है। ठीक है, द आयरन फिलिंग्स विल रीअरेंज देमसेल्व्स एज शोन इन द फिगर, और आयरन फिलिंग्स जो हैं अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर लेंगे जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। फिर क्या होगा, द लाइन्स along which the fillings have arranged themselves are known as magnetic lines of forces, और वो लाइन्स जिसमें उन फिलिंग्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया है, उन लाइन्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। दीज रन फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट टू द साउथ पोल। ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं ये नॉर्थ पोल, मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के बारे में बताया था ना, तो नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं। वी कैन डिफाइन अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब इस पूरे डिस्कशन से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डिफाइन क्या बनती है, द पाथ विच एन इमेजिनरी नॉर्थ पोल विल टेक व्हेन प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अनदर मैग्नेट। वो पाथ जो एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल लेता है, कब, जब उसे अनदर मैग्नेट के फील्ड में रखा जाता है। वी कैन ऑल्सो प्लॉट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑन अ पेपर यूजिंग अ बार मैग्नेट एज डिस्क्राइब बिलो। बार मैग्नेट को यूज़ करके आप मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी प्लॉट कर सकते हो एक पेपर पर। कैसे, इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे। फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ बोर्ड एंड प्लेस अ बार मैग्नेट इन इट्स सेंटर। एक वाइट शीट ऑफ पेपर लीजिए, उसे बोर्ड पर फिक्स कर दीजिए और एक बार मैग्नेट उसके सेंटर में रख दीजिए। ड्रॉ द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट विद अ पेंसिल। अब क्या करना है, पेंसिल से बार मैग्नेट की बाउंड्री को ड्रॉ कर लीजिए। नाउ प्लेस द कंपास निडल नियर द नॉर्थ पोल एंड ऑफ द बार मैग्नेट। अब कंपास की जो निडल होती है ना, उससे बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर क्या कर दीजिए, प्लेस कीजिए। नीडल ऑफ द कंपास कम्स टू रेस्ट विद इट्स एस पोल फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। जो कंपास का निडल होगा वो रेस्ट पोजीशन पर आएगा, जब रेस्ट पोजीशन पर आएगा, और उसका जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल की, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ होगा। विद अ पेंसिल मार्क द डॉट्स एट ईच एंड ऑफ द कंपास निडल। और एक पेंसिल से आपको क्या करना है, उन डॉट्स को कंपास निडल के एंड पर, हर एंड पर क्या करना है, आपको मार्क करना है उन डॉट्स को, और उन डॉट्स को नाम देते जाइए ए बी। ओके, क्या करना था आपको, कंपास, जो आपने कंपास निडल ली है उसे नॉर्थ पोल पर, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर रखिए। निडल जो होगी कंपास की वो रेस्ट पर आ जाएगी, और उसका जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन होगी उसकी। ठीक है, अब पेंसिल से उन डॉट्स को मार्क कर दीजिए ईच एंड ऑफ द कंपास निडल, मतलब जहाँ भी उसका कंपास निडल आ रहा है उस डॉट्स को मार्क कर दीजिए, उन्हें नाम दे दीजिए ए एंड बी। नाउ लिफ्ट द कंपास निडल जेंटली एंड प्लेस इट इन सच अ वे दैट इट्स साउथ पोल रेस्ट एट डॉट बी। अब कंपास निडल को उठाइए और उसे इस तरीके से रखना है कि जो उसका साउथ पोल है वो डॉट बी पर आए। ठीक है, अब नॉर्थ पोल जो है होगा निडल का, वो सी को मार्क कर दीजिए। अब कंपास को फर्दर ऐसे ही मूव करते रहिए और मार्क करते रहिए।
ठीक है। इस तरीके से रिपीट करते हुए आप साउथ पोल पर पहुंच जाएंगे बार मैग्नेट के। अभी हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे। फिर डॉट्स को स्मूथली ज्वाइन कर दीजिए और आपको एक लाइन मिल जाएगी जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन कर रही होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, आपने लाइंस ड्रॉ कर ली बार मैग्नेट की। ये नॉर्थ पोल पर आपने क्या रखा, निडल रखा। जब वो स्टॉप हो गया उस पॉइंट पर, आपने रेस्ट पोजिशन पर आ गया, तो उसके बाद ये ए पॉइंट तो है ही जहाँ पर आपने निडल रखा, फिर स्टॉप हो गया, फिर आपने आगे रखा यहाँ पर जब मार्क किया था ना कंपास से, यहाँ पर बी कर दीजिए। ऐसे ही करते जाइए, फिर आप वो डायरेक्शन जो आएगी आपकी नॉर्थ टू साउथ आ जाएगी। इस तरीके से आपने मैग्नेटिक लाइंस को क्या कर लिया, कंपास निडल यूज़ करके मैग्नेटिक लाइंस को प्लॉट कर लिया। सो दिस इज अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। फॉर ड्राइंग मोर लाइंस, ज़्यादा लाइंस बनाने के लिए स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स नियर दी नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जो है बार मैग्नेट का, उस पर डिफरेंट पॉइंट्स से उसे स्टार्ट कीजिए एंड यू विल नोट दी फॉलोइंग और ऑब्जर्विंग द लाइंस ऑफ फोर्स। और लाइंस ऑफ फोर्स जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो ये सब ड्रॉ करने के बाद आप क्या पॉइंट्स देखेंगे, दैट लाइन ऑफ फोर्स आर कंसनट्रेटेड नियर दी पोल्स। लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पोल्स के पास ही कंसनट्रेशन उनका ज़्यादा होता है। ठीक है, जब ये देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ है, जब यहीं से बार बार स्टार्ट कर रहे हो इसके आसपास है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया लाइंस ऑफ फोर्स का। और दूसरा पॉइंट आप क्या देखेंगे कि लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्स बन रही है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। एंड दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस क्लोज कर्व्स, और उनके कॉन्टिन्यूस क्लोज कर्व्स बनेंगे पूरे। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ लिया, कैसे उन्हें ड्रॉ कर सकते हो आप, उन्हें कैसे प्लॉट कर सकते हो वो भी पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। इन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर डेमोन्स्ट्रेटेड एन एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि जब इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से फ्लो कराया जाता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है उसके चारों तरफ। द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो फिनोमिनन, इलेक्ट्रिक करंट का वो प्रोसेस, वो फिनोमिना जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसे प्रूफ करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसका एम क्या है, टू शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जिसमें आपको ये शो करना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। स्ट्रेट कंडक्टर होना चाहिए आपका, ठीक है, उससे करंट क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको, एक कंपास या मैग्नेटिक निडल चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिए जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस हो। इसमें आपको क्या करना है, इट इज़ नोन दैट द मैग्नेटिक निडल ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है तो आपको पता है क्या होता है, मैग्नेटिक निडल हमेशा नॉर्थ साउथ पोल की डायरेक्शन ही शो करती है। नाउ ब्रिंग दिस नीडल नियर एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेन करंट वेयर करंट इज फ्लोइंग। अब ये जो निडल है आपकी उसे इलेक्ट्रिक सर्किट के पास लाइए जहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। निडल इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पोजिशन। निडल जो है आपकी डिफ्लेक्ट करने लगेगी, निडल आपकी डिफ्लेक्ट करने लगेगी, ऐसे ऐसे घूमने लगेगी। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। आप ये देखेंगे कि जो निडल का नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ चला जाएगा और साउथ पोल जो है वो ईस्ट की तरफ चला जाएगा। दैट मीन्स इन दिस सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये चीज़ ये प्रूफ करती है कि इस सर्किट में करंट जो है आपका साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए आपको सेटअप दिखाया हुआ है, इधर डायरेक्शंस भी दिखाई हुई हैं। ये आपका सेल हो गया, इधर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये स्विच है आपका, और इधर से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। जैसे आपने इसे करंट कैरिंग सर्किट में लाए मैग्नेटिक निडल को तो इसकी जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है वो डिफ्लेक्ट होने लगी। नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज इन द कंडक्टर दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब करंट जो फ्लो हो रहा था वो आपका साउथ टू नॉर्थ हो रहा था, वो आप उस डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए, यानी कि साउथ टू नॉर्थ हो रहा था नॉर्थ टू साउथ कर दीजिए। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ पोल टुवर्ड्स वेस्ट। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो ईस्ट की तरफ आएगा और साउथ पोल जो होगा वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। नाउ स्टॉप द करंट फ्लो। अब करंट फ्लो को स्टॉप कर दीजिए। द निडल अगेन कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो निडल है वो वापस फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी जब करंट बंद हो जाएगा फ्लो करना, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओरिजिनल वाली फिर से वो शो करने लगेगी। ऑस्टर कंक्लूडेड दैट, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, पहला निकाला, एक कंडक्टर बिहेव्स एज अ मैग्नेट व्हेन करंट पासिस थ्रू इट। एक कंडक्टर है जब उसमें से करंट पास होगा तो वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कंक्लूड किया था, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द करंट।
कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जब बढ़ती है जब आप करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका। फिर उन्होंने क्या कंक्लूड किया, द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो विल डिसाइड दी डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल। करंट फ्लो की डायरेक्शन जो है ये डिसाइड करती है, करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो ये चीज़ डिसाइड करेगी कि मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा करंट के प्रेजेंस में। फिर उन्होंने क्या कंक्लूड किया, मैग्नेटिक फील्ड सेट अप बाय द कंडक्टर इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। इट इज प्रूव फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट दैट द मैग्नेटिक नीडल सेट्स इटसेल्फ एट राइट एंगल्स टू द कंडक्टर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर के द्वारा बनाया जाता है वो फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन के राइट एंगल पर बनता है, ठीक है। इट इज़ प्रूव फ्रॉम दी अबव एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव किया गया कि मैग्नेटिक निडल जो है वो अपने आप को राइट एंगल पर सेट कर लेती है। राइट एंगल किससे बनाती है, कंडक्टर से, ठीक है। अगर कंडक्टर ऐसे है तो वो राइट एंगल पर मैग्नेटिक निडल अपने आप को सेट कर लेती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। अभी हमने किस में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने किसी में नहीं पढ़ा, अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक कंप्लीट किया था। वी हैव सीन इन द प्रीवियस एक्टिविटी दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। हमने जो अभी लास्ट टाइम अभी एक्टिविटी की है उसमें हमने क्या देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के चारों तरफ जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। When electric current flows through a straight conductor, जब इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेट कंडक्टर से फ्लो होता है, वी गेट अ वेल डिफाइंड पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। जब स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो एक अच्छा सा पैटर्न मिलता है हमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का, जो हम इस एक्टिविटी में देखेंगे। यू हैव टू टेक अ स्मॉल कार्डबोर्ड शीट एंड मेक अ होल इन सेंटर। एक स्मॉल कार्डबोर्ड शीट लीजिए और उसके सेंटर में एक होल कर दीजिए। एक थिक स्ट्रेट इंसुलेटेड कॉपर वायर लीजिए, उसे कार्डबोर्ड शीट में जो आपने होल किया था ना उसमें से पास कीजिए। होल्ड द कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली सो दैट द वायर इज वर्टिकल टू द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड आपको हॉरिजॉन्टली होल्ड करना है जिससे वायर जो है आपकी वर्टिकली आ जाएगी, ठीक है। कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। वायर के एंड्स को आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। करंट फ्लोज थ्रू द वायर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। और तो फिर क्या होगा, जब आप कनेक्ट कर दोगे तो करंट फ्लो करेगा वायर से और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये सेटअप आपको दिखाया हुआ है। ये आपने कार्डबोर्ड लिया, इसके सेंटर में होल कर दिया, फिर आपने करंट क्या करवाया, फ्लो करवाया। ये बैटरी का सिंबल होता है आपका, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन दी कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड पर कुछ आयरन फिलिंग्स आप क्या कर दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए, छिड़क दीजिए यूनिफॉर्मली एक साथ, ठीक है। टैप दी कार्डबोर्ड जेंटली, कार्डबोर्ड पर फिर जेंटली ऐसे टैप कीजिए। You will observe that iron flakes arrange themselves in the concentric circles with their center being the wire passing through the cardboard. आप ये देखेंगे जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाकर क्या कर लेंगी, अरेंज कर लेंगी। और उनका सेंटर कौन सा होगा, वो वायर होगा जहाँ से कार्डबोर्ड से वो वायर पास हो रहा है ना, सेंटर जो बनाया था आपने वो उनका सेंटर बन जाएगा। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये इनके कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए। कंसेंट्रिक होता है, कंसेंट्रिक मीन्स होता है आपका एक सेंटर से बहुत सारे सर्कल्स बनाना, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर, जब आप करंट बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगी। मैग्नेटिक प्लेस ऑफ द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का प्लेन है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो परपेंडिकुलर होगा टू दी करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर आपका ऐसे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा आपका वो ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा। समझ में आया, ये प्लेन हो गया आपका, ये आपका कंडक्टर हो गया, कंडक्टर नहीं सॉरी लाइन्स ऑफ फोर्स हो गई। इट में ऑल्सो भी नोटेड दैट इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये था स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होने का मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के रूल्स भी होते हैं, उनकी डायरेक्शन किस साइड है ये फाइंड करने के लिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड ग्रिप रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाती है राइट हैंड ग्रिप रूल से, ठीक है। राइट हैंड ग्रिप रूल स्टेट्स दैट, ये रूल क्या बताता है, इफ यू अज्यूम टू होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन योर हैंड इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन इन विच फिंगर कॉइल्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा है, इस रूल में बोल रहा है कि आप अज्यूम कीजिए कि आपने
करंट कैरिंग वायर अपने हैंड में पकड़ा हुआ है, इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि जो थंब है आपका वो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो वो डायरेक्शन जिसमें फिंगर आपकी कॉइल हो रही है यानी कि मुड़ रही हैं, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। आप ये है आपका राइट हैंड ग्रिप रूल। ये आपका थंब हो गया, आपने ये करंट कैरिंग वायर पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का है, लाइट ग्रीन कलर का, और ये आपका थंब जो है करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। और ये इस डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही है, फिंगर्स कॉइल हो रही है ना, तो ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने, यानी कि ऐसे होगा। इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट इफ डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स, ये भी क्लियर है कि अगर वायर में आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अराउंड दैट वायर इज ऑल्सो रिवर्स। उसके फिर क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वायर के चारों तरफ वो भी रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल, सिलेंड्रिकल कॉइल होती है विद अ नंबर ऑफ टाइटली वाउंड टर्न्स ऑफ अ कंडक्टिंग, जिसमें बहुत सारे वाउंड टर्न्स होते हैं, टाइट हुए हुए बहुत सारे टर्न्स होते हैं, उसमें किसके होते हैं, कंडक्टिंग इंसुलेटेड वायर के, ठीक है, जिसमें से करंट पास हो सकता है, ऐसे वायर के होते हैं। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ सोलेनॉइड, ऐसे सोलेनॉइड में जब करंट पास होता है एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सॉलिड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वेयर अ करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर कॉइल। अब मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है इसमें, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस एक्टिविटी से, जहाँ पर एक मतलब करंट पास कराया जाता है एक सर्कुलर कॉइल से। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, एक कार्डबोर्ड को प्लेस कर दीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, जिस ठीक है, विद अ सर्कुलर कॉपर वायर पासिंग थ्रू इट एज शोन इन द फिगर। जैसे आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है ऐसा सेटअप करना है। या आपने यहाँ पर बैटरी लगा दी, ठीक है, और इसमें से 2 होल्स किए हैं जिसमें से क्या पास हो रहा है, सर्कुलर कॉपर वायर पास हो रहा है। द कॉइल इज इन वर्टिकल प्लेन, कॉइल जो आपकी वर्टिकल प्लेन में आ जाएगी। फिर कुछ आयरन फिलिंग्स को आप कार्डबोर्ड पर स्प्रिंकल कीजिए, फिर करंट पास करवाइए उस कॉइल से। एज द करंट पासेज, जैसे जैसे करंट पास करेगा कॉइल से, तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को रीअरेंज कर लेंगी उस पैटर्न में जैसा आपको नीचे फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड्स हो गया, आयरन फिलिंग्स इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, विच शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड एट 2 प्लेसेस वेयर देयर आर कंसेंट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये चीज़ ये शो करती है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बनता है, 2 प्लेसेस पर बनता है जहाँ पर कंसेंट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेंगी, ठीक है। ये कंसेंट्रिक लाइन्स तो बन रही हैं, कंसेंट्रिक बताया जिसका सेंटर सेम होता है। हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एट द 2 प्लेसेस, लेकिन दोनों प्लेसेस पर डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि करंट की क्या हो गई, थंब रूल पढ़ा था ना अभी, ये राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा ना, उसी की वजह से। सोचना, आप मुझे रीज़न बताना, फिर आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी से ये क्लियर हो गया है दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिवर्सेस विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे अगर आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो स्ट्रेट हो जाती हैं सेंटर पे। आपने देखा यहाँ पर ये धीरे 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 दोनों तरफ से हो रहा है, एक लाइन ऐसे आएगी आपकी स्ट्रेट हो जाएगी सेंटर में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। कॉइल से अगर आप करंट का अमाउंट इंक्रीज कर देंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड जो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड ने प्रोड्यूस किया वो सेम है जैसे एक बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दोनों सेम बनते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड द नंबर ऑफ टर्न्स द कॉइल ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल मीन्स अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा, इस टाइप से। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है किससे, 2 चीज़ों से प्रोपोर्शनल होती है, करंट कितना फ्लो हो रहा है और कॉइल पर टर्न्स कितने हैं। अगर ये दोनों बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, ये दोनों चीज़ें घटने जाएंगी। कौन सी दोनों चीज़ें, स्ट्रेंथ करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वो बढ़ाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही होता है। मैग्नेटिक लाइंस आर सर्कुलर अराउंड द पॉइंट्स वेयर द करंट एंटर्स और लीव्स द सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी वो आपकी सर्कुलर होंगी उन पॉइंट्स पर जहाँ पर करंट जो है वो लीव करेगा और एंटर करेगा। जहाँ पर आपने होल्स किए थे ना करंट फ्लो करवाने के लिए, सेंटर बनाने के लिए, उन वहाँ पर आपके सर्कुलर में ही आएंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये
सर्कल में ही तो आएंगी, फिर पॉइंट ऐसा आएगा कि वो सर्कल की जगह हाफ हो जाएंगी। नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, सोलेनोइड के सेंटर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर पैरेलल। सर उसके सेंटर में क्या होगा, सोलेनोइड के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो आपकी पैरेलल बनने लगेंगी। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनोइड। तो आज हम यही तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी पोलैरिटी कैसी होती है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं, हमने क्लास 8 की सीरीज़ एक और स्टार्ट कर दी है, बायोलॉजी क्लास 8 ICSE बोर्ड की। तो अपने आप बड़े भाई बहन को या फिर अपने सीनियर्स को स्कूल में हमें रिकमेंड कीजिए ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।